माय डियर लर्नर्स, मैं किरणपाल राणा, लेक्चरर ज्योग्राफी HES2 माय ज्योग्राफी चैनल ज्योग्राफी द गैलेक्सी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो माय डियर लर्नर्स, आज हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर इकोनॉमिक्स, पीपल एज अ रिसोर्स, अर्थात संसाधन के रूप में लोग। इस लेसन को डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें हम जैसे कि पहले ही 2 वीडियो बना चुके हैं, तो ये तीसरी वीडियो है। तो इसमें तो हम ये देखेंगे कि जैसे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, गुप्त तथा मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट करो। तो गुप्त बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी होती है जिसमें व्यक्ति हमें काम में लगे हुए, श्रम करते हुए दिखाई देते हैं, रोजगार पर लगे हुए दिखाई देते हैं, परंतु उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रोजगार पर नहीं होते, जिनकी आवश्यकता नहीं होती, केवल वो काम करते हुए प्रतीत होते हैं, वास्तव में वो बेरोजगार होते हैं। तो ऐसी बेरोजगारी को हम गुप्त बेरोजगारी कहते हैं। उदाहरण हम ले सकते हैं कि मान लीजिए किसी फैक्ट्री में एक निश्चित उत्पादन के लिए 300 लोग लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर केवल 270 श्रमिकों की ही आवश्यकता है। तो उनमें से जो 30 श्रमिक हमें कार्य पर लगे हुए दिखाई देते हैं, उनको यदि वहाँ से हटा दिया जाए, केवल 270 श्रमिक ही रखें, तो फैक्ट्री के उत्पादन पर फिर भी कोई असर नहीं पड़ता, फिर भी उतना ही उत्पादन होता है, उतना ही लाभ होता है। तो इस प्रकार से वो 30 व्यक्ति जो है गुप्त बेरोजगारी में आते हैं। उसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट आता है कि मौसमी बेरोजगारी क्या है। तो मौसमी बेरोजगारी जो है विशेषकर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में पूरे वर्ष भर कार्य नहीं रहता, बल्कि जिस समय फसल काटी जाती है और जिस समय फसल की बुआई होती है, 2 महीने के लगभग बुआई के समय, 2 महीने के लगभग कटाई के समय किसानों के पास या श्रमिकों के पास काम रहता है, बाकी समय में वो खाली रहते हैं। तो ये इसको हम जो है मौसम के अनुसार जो बेरोजगारी पैदा होती है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। आगे हमारा इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। तो यदि भारत में शिक्षित बेरोजगारी की बात करें तो भारत में तकनीकी कौशल तथा बेरोजगारी के संबंध में स्थिति बहुत ही विडंबनाओं से युक्त है। क्यों युक्त है? क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो ब्रेन ड्रेन होता है। ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि जो अच्छे वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड टेक्नीशियन, टेक्निकली वेल क्वालिफाइड इंजीनियर, जो टॉप मोस्ट इंजीनियर, टॉप मोस्ट डॉक्टर, टॉप मोस्ट वैज्ञानिक होते हैं, वो बहुत अधिक विकसित देशों की सेवाओं, वहाँ के सैलरी, वहाँ की सुविधाओं आदि को देखकर भारत को छोड़कर दूसरे देश में नौकरी करने लग जाते हैं। वहाँ उनको अच्छी प्रिविलेजेस, अच्छी सैलरी, अच्छी सुविधाएं प्राप्त होने के कारण वो जो है इसको छोड़ देते हैं भारत को। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। तो एक तरफ तो भारत में ब्रेन ड्रेन है, तो उधर से ऊपर से यदि हम देखते हैं तो भारत में जो है कौशल की कमी, तकनीकी ज्ञान की कमी बहुत ज़्यादा होने के कारण स्थिति विडंबनाओं से युक्त होती है। जो तकनीकी कौशल है तो उसमें स्थिति जो है विडंबनाओं से युक्त हो जाती है। एक तरफ तो भारत से ब्रेन ड्रेन हो रहा है और दूसरी तरफ भारत में जो शिक्षित बेरोजगारी सुरसा के मुख की तरह मुख फैलाए जा रही है। यदि हम शिक्षित बेरोजगारी की आपस में तुलना करते हैं तो भारत में स्नातक और स्नातकोत्तर जो बेरोजगार व्यक्ति हैं वो मैट्रिक बेरोजगारों की तुलना में अधिक हैं, यानी कि अधिक शिक्षित बेरोजगारी, जो अधिक शिक्षित लोग हैं वो बहुत अधिक बेरोजगार हैं, जबकि जो कम पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक वाले जो लोग हैं वो उनसे कम बेरोजगार हैं। तो इससे विडंबना की स्थिति और भी बड़ी विचित्र स्थिति पैदा कर देती है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपके विचार के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में रोजगार के अवसर सबसे अधिक सृजित
हो सकते हैं। तो भारत में जो है, यदि हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत में कृषि क्षेत्र में या प्राथमिक क्षेत्र में, चाहे वो वानिकी है, पशुपालन है, ऐसी क्रियाओं में 60% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाओं में संलग्न है। तो यहाँ पर अदृश्य बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है इस क्षेत्र के अंदर। क्यों? क्योंकि काम पर, कार्य पर लगे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वो कार्य पर नहीं होते। तो और प्राथमिक क्षेत्र जो 60% जनसंख्या को रोजगार फिर भी प्रदान करता है, तो इसलिए इसमें विकास के अवसर, बेरोजगारी से संबंधित यदि विकास हम करना चाहते हैं तो इसमें रोजगार की संभावनाएं बहुत ही कम रह जाती हैं। रोजगार की संभावना इतनी ज़्यादा नहीं है। यदि द्वितीयक क्षेत्र की बात करते हैं, अर्थात विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं, तो भारत की जो क्रियाशील जनसंख्या है, 15 से 59 वर्ष की आयु के जो लोग हैं, तो उस जनसंख्या केवल 10% भाग ही इस क्षेत्र में लगा हुआ है। तो इसलिए इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा हैं। भारत बहुत अधिक रोजगार के अवसर यहाँ पर सृजित कर सकता है। तो आगे है, उसके बाद हमारे सामने आता है तृतीयक क्षेत्र। तो जैसे कि हमने प्राथमिक क्षेत्र में भी देखा, द्वितीयक क्षेत्र में भी देखा, और हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के बिना प्राथमिक और जो द्वितीयक क्षेत्र है वो अधूरे हैं। तो दोनों क्षेत्रों को यह सेवाएं प्रदान करता है। भारत में जो सेवा क्षेत्र है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहा है, और इसका आकार दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण जो है रोजगार भी बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को देता जा रहा है। तो इसमें अभी भी विस्तार की और संभावनाएं हैं, रोजगार और भी अधिक दे सकता है। लेकिन यदि हम निष्कर्ष निकालें तो अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में जो है सेवा क्षेत्र में या तृतीयक क्षेत्र में भी अवसर हैं, लेकिन सबसे अधिक जो अवसर हैं वो द्वितीयक क्षेत्र में है, विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र में। भारत विकास करके अपने विस्तार को बढ़ाकर जो है बहुत अधिक जो है अवसर उत्पन्न कर सकता है, लोगों को, बहुत अधिक लोगों को रोजगार सुविधाएं प्रदान कर सकता है। तो द्वितीयक क्षेत्र में भारत में रोजगार की बहुत अधिक चांस हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए शिक्षा प्रणाली में हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहला यह है कि तकनीकी शिक्षा पर जोर देना चाहिए। व्यवसायिक शिक्षा प्रणाली, यदि व्यवसायिक शिक्षा प्रणाली होगी तो लोगों को अपने आप रोजगार प्राप्त होगा। यदि तकनीकी ज्ञान होगा, टेक्निकली क्वालिफाइड होंगे, तो अपने आप लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और थर्ड पॉइंट है कि निपुणता पर, यानी कि कौशल में अधिक से अधिक विकास करना चाहिए। निपुणता पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि अधिक से अधिक ध्यान देंगे तो विकास के अवसर उत्पन्न होंगे, रोजगार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूमि, श्रम तथा भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। यदि भूमि की बात करें, श्रम की बात करें या भौतिक पूंजी की बात करें, तो इन सभी में जो मानव श्रम है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मानव श्रम ही एक ऐसा श्रम है कि जो श्रम को जो है उपयोगी बना सकता है, श्रम उपयोगी हो सकता है, मानव श्रम को संसाधन में परिवर्तित कर सकता है। क्योंकि किसी भी देश की जनसंख्या किसी भी देश के लिए संसाधन नहीं होती, बल्कि उस देश की जनसंख्या में जितनी ज़्यादा क्वालिटी होती है, जितने ज़्यादा कौशल होता है, तो वह देश की जनसंख्या उस देश के लिए उतना ही बड़ा संसाधन के रूप में उभर कर आती है। जबकि चाहे भूमि है, श्रम है, भौतिक पूंजी है, तो ये स्वयं प्रयोग नहीं हो सकती, ये सभी जो है मनुष्य के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। इनका अपने आप में कोई महत्व नहीं है, मानव ही इनको उपयोगी बनाता है। तो मानव के रहते हुए, मानव के प्रयोग करने पर ही ये संसाधन में परिवर्तित होता है। इसलिए इन सभी संसाधनों में मानव पूंजी जो है सबसे अधिक श्रेष्ठ है। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आगे भी आपको वैल्यूएबल एजुकेशनल वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।